फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट बराए अगस्त 2024 का मामला। अगस्त के माहाना फ्यूल चार्जेस एडजस्टमेंट में 86 पैसे फी यूनिट कमी। नेपरा अथॉरिटी ने फ्यूल चार्जेस में कमी की मंजूरी दे दी। नेपरा के मुताबिक CPPAG ने 57 पैसे फी यूनिट कमी की दरख्वास्त दे दी है। दरख्वास्त पर 26 सितंबर 2024 को अवामी समाअत की। जुलाई के फ्यूल चार्जेस 37 पैसे कमी के साथ बिल चार्ज किए गए। अगस्त में जुलाई की निस्बत मजीद 49 पैसे फी यूनिट कम चार्ज किया गया। बिजली बिलों में रिलीफ सार्फिन को अक्टूबर के बिलों में दिया जाएगा। जिन सार्फिन को बिल मौसूल हो चुके हैं उन्हें नवंबर में रिलीफ मिलेगा। फ्यूल चार्जेस एडजस्टमेंट में कमी का इतलाक डिस्कोस के तमाम सार्फिन पर होगा। के इलेक्ट्रिक, लाइफलाइन, प्रीपेड सार्फिन पर इतलाक नहीं होगा। फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट बराए अगस्त 2024 का मामला है। अगस्त के माहाना फ्यूल चार्जेस एडजस्टमेंट में 86 पैसे फी यूनिट कमी कर दी गई। नेपरा अथॉरिटी ने फ्यूल चार्जेस में कमी की मंजूरी दे दी। CPPAG ने 57 पैसे फी यूनिट कमी की दरख्वास्त दी। नेपरा ने दरख्वास्त पर 26 सितंबर 2024 को अवामी समाअत की। जुलाई के फ्यूल चार्जेस 37 पैसे कमी के साथ बिल चार्ज किए गए। अगस्त में जुलाई के निस्बत मजीद 49 पैसे फी यूनिट कम चार्ज किया गया। बिजली बिलों में रिलीफ सारिफिन को अक्टूबर के बिलों में दिया जाएगा। जिन सारिफिन को बिल मौसूल हो चुके उन्हें नवंबर में रिलीफ मिलेगा। फ्यूल चार्जेस एडजस्टमेंट में कमी का इत्तलाक डिस्कोस के तमाम सारिफिन पर होगा। के इलेक्ट्रिक, लाइफलाइन, प्रीपेड सारिफिन पर इत्तलाक नहीं होगा। मुल्तान में पाकिस्तान सेंट्रल कॉटन कमेटी के मुलाजमीन सराप एहतजाज। मुलाजमीन ने 28 मार्च से मुकम्मल वाजिबात न मिलने पर एहतजाजी रैली निकाली। मुल्तान पाकिस्तान सेंट्रल कॉटन कमेटी के मुलाजमीन तनख्वाहों से महरूम। मुलाजमीन ने 28 माह से कबल वाजिबात ना मिलने पर एहतजाज किया। एहतजाज सेंट्रल कॉटन रिसर्च इंस्टीट्यूट के अहाते में किया गया। एहतजाज की क़यादत सदर एपिका खालिद जावेद संघेड़ा ने की। रोही से गुफ्तगू में उनका कहना था कि अपने हक के लिए निकलें। हमारा मुतालबा है मुलाजमीन की तनख्वाहें और पेंशन बहाल की जाएं। अगर तनख्वाहें ना मिलें तो एहतजाज का दायरा बढ़ा देंगे। हमारी जो मुलाजमीन की तनख्वाहें हैं, आप देखें कि इतना बड़ा महकमा था, इसको माफियाज ने खा लिया है। तो हमारा मुतालबा है कि मुलाजमीन की तनख्वाहें बहाल की जाए, पेंशन की पेंशन बहाल की जाए, लीव एंड कैशमेंट को बहाल किया जाए, 17A को बहाल किया जाए और जो स्कूल निजकारी की तरफ दे रहे हैं उसको रोका जाए। मुजाहिरीन ने कहा कि मुलाजमीन का जीना मुश्किल हो गया। मुलाजमीन की 28 माह से वाजिबात बाकी हैं। 5 माह से मुलाजमीन को मुकम्मल तनख्वाहें नहीं मिली। हुकूमत फौरी तौर पर मुलाजमीन की तनख्वाहें अदा करे। 28 माह हो गए, कभी 10%, कभी 15%, कभी 20% दी जा रही थी, लेकिन 5 माह हो गए वो भी यकमुश्त रोक दी गई हैं। ये गरीब परेशान है। इनके बिजली के बिल भी पे नहीं हो रहे, इनकी बच्चों की फीसें भी अदा नहीं हो रही, इनके बूढ़े वालिदैन जो बीमारी की हालत में हैं उनकी दवाइयाँ भी नहीं मिल रही। ये बेचारे परेशान हैं। एहतजाज में मुलाजमीन की बड़ी तादाद शरीक हुई। मुलाजमीन ने वाजिबात ना मिलने पर शदीद नारेबाजी की। कैमरामैन एडी नवाज के साथ जुनैद अनवर, रोही, मुल्तान। सोने की कीमत में इजाफे का तसलसल जारी है। डेरा गाजी खान में सोना 5,000 रुपए फी तोला महंगा हो गया, जिसके बाद 24 कैरात सोने की कीमत 2,82,000 रुपए फी तोला हो गई। डेरा गाजी खान में सोने की कीमत में एक बार फिर इजाफा हो गया। सोनार आसिफ का कहना था कि इम्पोर्टेड सोना 5,000 रुपए महंगा होने के बाद 2,87,000 रुपए फी तोला हो गया। 24 कैरात सोने की कीमत 2,82,000 रुपए फी तोला हो गई, जबकि 22 कैरात सोना 3,000 रुपए इजाफा के बाद 2,58,000 रुपए का हो गया। गोल्ड की कीमतों में मुसलसल इजाफा हो रहा है। पहले 2,80,000 थी, कल से फिर बढ़ा है 2,82,000 हो गई है। जो हम तेजाबी गोल्ड होता है, जो ARY वाला है वो पहले 2,84,000 था, आज 2,87,000 है। 22 कैरेट का रेट इस तरह पहले 2,55,000 था, आज 2,58,000 रुपये तोला है। सोनार आसिफ का मजीद कहना था कि जंगी सूरत हाल की वजह से बैनुल अक़वामी मार्केट मुतासिर हो रही है, जिसके असरात पाकिस्तान में सोने की कीमत पर भी पड़ रहे हैं। बढ़ने की वजह मेन जो है ना वो जंग है जो इसराइल और फ़लस्तीन में जारी है, उसकी वजह से जो है ना इंटरनेशनल मार्केट में बहुत ज़्यादा तेज़ी है। इस वजह से गोल्ड का रेट भी मुसलसल ऊपर जा रहा है। ज़राए के मुताबिक सोने की कीमत में मुसलसल उतार चढ़ाव जारी रहेगा। कैमरामैन मुश्तबा सरवर के साथ ब्यूरो चीफ इकबाल सादिक, रोही, DG खान। मुल्तान में LPG की कीमत में खुद साख्ता महंगाई की लहर बरकरार। ओगरा की तरफ से LPG का रेट 251 रुपये 30 पैसे फी किलो मुकर्रर, जबकि मार्केट में LPG 270 रुपये फी किलो फरोख्त की जा रही है। LPG की कीमत में खुद साख्ता इजाफे से घरेलू सार्फिन और रिक्शा ड्राइवर्स परेशान हैं। महंगाई से सताई अवाम पर LPG माफिया के भी कारीवार। शहर में मनमानी निरखों पर LPG की फरोख्त जारी। मार्केट में LPG सरकारी रेट 251 रुपये 30 पैसे की बजाय 270 रुपये फी किलो फरोख्त की जाने लगी। LPG की कीमत बढ़ने
बढ़े और खुद साख्ता महंगाई से घरेलू सार्फिन और रक्षा ड्राइवर परेशान हैं। दुकानदारों का कहना है कि प्लांट से गैस महंगी मिलती है, 2 वक्त की रोटी पूरी करना मुश्किल हो चुका है, हर चीज की कीमतें बढ़ रही हैं। भाईजान हमें कोई रिलीफ तो नजर आया ना कहीं से, हमें क्या चीज गवर्नमेंट ने इंतजामिया ने हमें क्या चीज किस चीज का तहफ़्फ़ुज़ दिया हुआ है, किस चीज का रिलीफ दिया हुआ है। हम छोटे दुकानदार हैं, जैसे हमें मिलेगी जिस मार्जिन पे मिलेगी हमने अपना 2-4 रुपए मार्जिन रख के किलो पे हमने सेल करनी है। रक्षा ड्राइवर्स का कहना था कि जो कमाते हैं इससे एलपीजी डलवा लेते हैं, सवारी किराया भी पूरा नहीं देती। एलपीजी की कीमत बढ़ने से गुजारा करना मुश्किल हो गया है। रेट बहुत बढ़ चुका है एलपीजी का, सवारी जो है इतना किराया नहीं देती है। अखराजात इतने हैं कि आप देख लें कि गैस की कीमतें, घी की कीमतें कहाँ जा रही हैं, इतने आमदन नहीं है जितने वसाइल पैदा कर दिए हैं इस गवर्नमेंट ने। रक्षा ड्राइवर्स और घरेलू सार्फिन ने हुकूमत से एलपीजी की कीमत कम करने का मुतालबा कर दिया। कैमरामैन अरशद गुज्जर के साथ राणा बलाल, रोही, मुल्तान। कोट छुट्टा इंतजामिया के मुबैना नाहली सामने आ गई। गवर्नमेंट बॉयज हायर सेकेंडरी स्कूल में बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम सेंटर कायम करने पर तलबा सरापा एहतजाज हैं। कहा तालीमी माहौल मुतासर हो रहा है, सेंटर को किसी दूसरी जगह पर मुंतकिल किया जाए। गवर्नमेंट बॉयज हायर सेकेंडरी स्कूल कोट चट्ठा में डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर कायम होने पर तुलबा सरापा एहतजाज। तुलबा का कहना था कि हर 3 माह बाद स्कूल में इस तरह के प्रोग्राम शुरू कर दिए जाते हैं। बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम सेंटर के बाईस स्कूल आने जाने में शदीद मुश्किलात का सामना है, जबकि तालीमी निज़ाम भी तबाह होकर रह गया है। हम मुतालबा कर रहे हैं कि हमारी पढ़ाई डिस्टर्ब हो रही है, ये स्कूल का माहौल भी डिस्टर्ब हो रहा है, बच्चों के जहन खराब हो रहे हैं, बेपर्दगी है इधर सारी, बाहर रोड भी भरा हुआ है, अंदर भी सारा रश है, पढ़ाई डिस्टर्ब हो रही है, हमारा एजुकेशन सिस्टम जो है वो मुकम्मल तौर पर तबाह हो रहा है। तुलबा का कहना था कि रकम के हसूल के लिए खवातीन का बेतहाशा रश होता है, स्कूल में बेपर्दगी मामूल बन गई। इन हालात में हमारे लिए तालीम हासिल करना मुश्किल हो गया है। लड़कों के जो जहन है उनकी तरफ मतवज्जो हो रहे हैं, हमारी पढ़ाई डिस्टर्ब हो रही है। क्या इनको ये स्कूल नजर आते हैं? स्कूल का माहौल बहुत खराब हो रहा है। बराए मेहरबानी हुकूमत से हमारी अपील है कि इनको और कहीं जा के शिफ्ट किया। तुलबा ने आला हुकाम से बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम कैंप को किसी दूसरी जगह मुंतकिल करने का मुतालबा कर दिया। कैमरा टीम के हमरा राना मोहम्मद सलीम, रोही, कोट चट्ठा। हासिलपुर में भट्टा मालिकान ने हुकूमती अहकामात हवा में उड़ा दिए। महकमे माहौलियात और मकामी इंतजामिया भी बेबस। बगैर जिग जैग टेक्नोलॉजी चलाने वाले भट्टा खर्च से स्मोक का बायस बनने लगे। इलाके में सांस, आंखों और जिल्द की बीमारियां बढ़ने लगी। हासिलपुर में भी भट्टा मालिकान ने हुकूमती अहकामात को अक्सर नजरअंदाज कर दिया। भट्टों को जिग जैग टेक्नोलॉजी पर मुंतकिल करने की बजाय शापर, कूड़ा क्रिकेट, मुर्गियों की बीटें और पुराने जूते जलाकर फिजा को आलूदा किया जाने लगा। महकमा माहौलियात और मकामी इंतजामिया बेबस नजर आती है। भट्टों का जहरीला धुआं स्मोक के साथ साथ सांस, आंखों और जिल्द की बीमारियों का सबब बनने लगा। पट्ठे इतने गैर कानूनी ने, मैं आप साह का मरीज होया पिया ते मैं साह नहीं आता है। मेरा मतलब 24 घंटे लंघदे इतों बूहे अगे साढ़े पट्ठा है। खुदा का नाम मनो, इनू तो किसी पासे दफा करो, बाहर ला जाओ। यहाँ पर कोई जिगजैग का इंतजाम नहीं है और यहाँ पर पुरानी जूतियाँ और क्या कहते हैं कि शापर और भूसा और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हम आपको बता नहीं सकते, जिसकी वजह से मगरिब के टाइम यहाँ पर असर से मगरिब तक यहाँ पे नजर आना ही बंद हो जाता है। अहले इलाका ने एहतजाज करते हुए डिप्टी कमिश्नर बहावलपुर से मुतालबा किया है कि स्मोक का सबब बनने और बगैर जिगजैग टेक्नोलॉजी के चलने वाले भट्टों को फौरी बंद किया जाए। कैमरामैन आसिफ खोकर के साथ मलक अब्दुल रशीद, रोही, हासिलपुर। अब बात करेंगे जहानिया की। जहानिया इंतजामिया की मुबैना अहली अवाम के लिए वबाल जान बन गई। नहर लोहर बारी दोआब का पुल अरसा दराज से टूट फूट का शिकार है। अहले इलाका का कहना है कि पुल की दीवारें टूट चुकी हैं। खस्ता हाल पुल किसी बड़े हादसे का सबब बन सकता है। जहानिया नहर लोअर बारी दोआब का पुल अरसा दराज से टूट फूट का शिकार। अहले इलाका का कहना है कि पुल की दीवारें भी टूट चुकी हैं। पुल से रोजाना की बुनियाद पर हजारों राहगीर गुजरते हैं। खस्ता हाल पुल की वजह से स्कूल और कॉलेज जाने वाले तलबा भी परेशान दिखाई देते हैं। हैवी ट्रैफिक पुल से गुजरती है। पुल किसी वक्त भी गिर किसी नाखुशगवार वाकये का सबब बन सकता है। इंतजामिया की गफलत की वजह से ये पुल काफ़ी टूट फूट का शिकार हो चुका है। इसके साथ बिल्कुल कॉलेज जिसके तलबा सुबह और छुट्टी टाइम इससे गुजरते हैं। मुतअद्दिद तादाद में रक्शे और वैगनें इससे गुजरती हैं और इस पुल की जल्द मुरम्मत के बारे में कुछ किया जाए, ये ना हो कि कोई बड़ा हादसा हो जाए। शहरियों ने डिप्टी कमिश्नर खानेवाल से नहर के पुल को इस तरह नौ तामीर करवाने का मुतालबा कर दिया। कैमरा टीम के साथ जैन यूसुफ, रोही, जहानिया। मुल्तान में सब्जी और फलों की कीमतों में उतार चढ़ाव का सिलसिला बरकरार। सरकारी नरखों में कमी के बावजूद मार्केट में रेट्स कम न हो सके।
लहसुन, अदरक, टमाटर और प्याज की कीमत में भी कमी आ गई। मुल्तान में सब्जियों और फलों के दाम बेलगाम। सरकारी निर्खों में कमी के बावजूद दुकानदार कीमतें कम करने को तैयार नहीं। लहसुन, अदरक, टमाटर और प्याज की कीमत में कमी। सरकारी निर्खनामा में अदरक 690 और लहसुन 524 रुपए फी किलो मुकर्रर। मार्केट में सब्ज मिर्च 300, प्याज 190, टमाटर 170 रुपए फी किलो फरोख्त। जबकि सरकारी रेट लिस्ट में सब्ज मिर्च 170, प्याज 112, टमाटर 100 रुपए फी किलो मुकर्रर हैं। शलजम 150, गाजर 160 और भिंडी 200 रुपए फी किलो दस्तयाब हैं। फलों में अंगूर 500, अनार 450 और जापानी फल 300 रुपए फी किलो फरोख्त हो रहे हैं। नाशपाती 600, अमरूद 320, मौसमी और शकरी 80 रुपए फी किलो दस्तयाब हैं। पपीता 500, गर्मा 250 और आड़ू 350 रुपए फी किलो फरोख्त किए जा रहे हैं। शहरियों ने आला हुकाम से सब्जियों और फलों की कीमतें कम करने का मुतालबा किया है। कैमरामैन फहीम आबिद के साथ राना बिलाल, रोही, मुल्तान।